हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम काशिफास ट्यूटोरियल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सेल डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस में हमारे न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, और वहीं मैं बात करूँ कि कुछ ऑर्गेनल्स की जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स और इस न्यूक्लियस से अटैच राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और कई तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बात करूं मैं ये ऑर्गेनल्स की कि ये सब कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मैं इस पे भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी और ये सब ऑर्गेनल्स पे भी बना दूंगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पे और इनके जो मॉडल्स दिए गए थे इनके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब आईसीएफ और ईसीएफ क्या होता है, तो जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी उसे हम लोग बोलेंगे आईसीएफ, यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और जो फ्लूइड इस सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेल से बाहर रहेंगी, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, ये बात हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा प्लांट सेल्स है और कौन से एनिमल सेल्स है, तो आप कैसे बताएंगे। तो जो मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, वो किस चीज़ का होता है, वो एक्चुअली सेल वॉल का होता है, बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो जो सेल्स में आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगी, अगर वो सेल वॉल की होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेल प्लांट सेल का है। किसका है, प्लांट सेल का है। और जो सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन की होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एनिमल सेल है, ठीक है। तो आपको यहाँ से किसी भी सेल्स का डिफरेंस आप लोग पता कर सकते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में, ठीक है। क्या बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आउटर बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं ये तीन चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो लिपिड की परसेंटेज होती है वो 20 to 40% होती है। और वहीं बात करूँ प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, 60 to 80% होती हैं। ओके, और वही बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके परसेंटेज सबसे कम होती है, 1 to 10% होती है, ठीक है। तो आगे आपको देखने को मिलेंगी कि 2-3 तरह की प्रोटीन, जैसे कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और वही बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको 2 तरह की देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। तो मैं आगे बताऊंगी कि वो कहाँ पर और कैसे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, तो इनका एक्चुअली वर्क क्या होता है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करती हैं, हम मेंटेन करती हैं इनके मूवमेंट को, कि कौन से मॉलिक्यूल सेल से अंदर मूव कर सकते हैं और कौन से सेल से बाहर मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी रहती है, ठीक है, तो उसके लिए इनको ऑक्सीजन की नीड होती है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन से ईजिली मूव कर सकते हैं। ओके, और बात करूँ वहीं CO2 की, जो कि क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, तो ये भी ईजिली मूव कर सकते हैं सेल से बाहर की तरफ, ठीक है। और जैसे कुछ आयंस हो गए, कुछ शुगर हो गए, जो कि क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इनके मूवमेंट के लिए एक अलग सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो एक्चुअली इसका काम क्या होता है कि ये मेंटेन करती हैं सब्सटेंस को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर के मूवमेंट को सेल के, ठीक है। इसी वजह से इनको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और मैं बात करूँ मैं इनकी थिकनेस की, तो जो इनकी थिकनेस होती है वो 75 नैनोमीटर होती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये लिविंग होते हैं, ओके, थिन होते हैं, डेलिकेट होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। वही बात करूँ अगर मैं सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डेड होती हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है इसको सबसे पहले किसने दिया था, पहले सी नेगेली एंड सी क्रैमर ने दिया था। और किस सन में दिया गया था, इन 1885 में दिया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो मॉडल्स इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे दिए गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर पे 2-3 तरह के मॉडल दिए गए थे। तो जो पहला मॉडल था वो क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। और इस मॉडल को किस साइंटिस्ट ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो इस मॉडल को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
तो मैंने अभी आपको बताया कि इस मॉडल को जो साइंटिस्ट दिए थे उनका नाम था रॉबर्टसन। ओके, और इस मॉडल को किस सन में दिया गया था? इन 1959 में दिया गया था। ओके, और इस मॉडल को हम लोग ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब इस मॉडल को ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो लेयर प्रोटीन की देखने को मिल रही है, ठीक है, एक आउटर और एक इनर, और इन दो लेयर के बीच में आपको एक और लेयर देखने को मिल रही है। वो किस चीज़ की हैं? वो लिपिड की हैं। ओके, तो ये 3 लेयर से मिलके बने होते हैं, इसी वजह से इनको ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और वहीं जब मैं बात करूँ प्रोटीन की लेयर की, तो जो प्रोटीन की लेयर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती हैं, और लिपिड की जो लेयर होती हैं वो 35 एंगस्ट्रॉन होती हैं, और ये अगेन जो प्रोटीन की लेयर है वो भी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। जब इनको टोटल करते हैं तो 75 एंगस्ट्रॉन आता है, ठीक है। अब बात करूँ मैं अगर यहीं पे लिपिड लेयर की, तो क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि लिपिड लेयर भी 2 लेयर से मिलके बनी हुई है। लेकिन क्या होता है कि ये जो लिपिड की लेयर होती हैं वो आपस में इतनी क्लोज होती हैं कि इनको हम लोग एक ही लेयर मानते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको सिर्फ एक ही लेयर माना जाता है, और ये 3 लेयर से मिलने की वजह से इनको ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो बस इस मॉडल में इतना ही बताया गया। तो जो हमारा अब दूसरा मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस मॉडल को पढ़ते हैं। तो वहीं बात करूं मैं इस मॉडल को 2 साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो जो पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था सिंगर, और जो दूसरे थे निकोलसन, ठीक है। और इस मॉडल को किस सन में दिया गया था? इस मॉडल को 1972 में दिया गया था, ठीक है। और तीसरी पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, यानी यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बताया था कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे तो 3 तरह के मॉडल्स दिए गए थे, ठीक है। तो उन सब मॉडल्स में इसी मॉडल को, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को लोगों ने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। और इस मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया था? क्योंकि जो इस मॉडल की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो बिल्कुल मैच हो रही थी इनके इस मॉडल के एक्सप्लेनेशन पे, इसी वजह से इनको क्या किया था? एक्सेप्ट किया गया था। तो चलिए अब हम लोग एक बार इनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि इस मॉडल में एक्चुअली बताया क्या गया था। तो इस मॉडल में क्या है स्ट्रक्चर में, कि आप यहाँ से जो ग्रीन पेन से देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारे फॉस्फोलिपिड की लेयर। किस चीज़ की लेयर है? फॉस्फोलिपिड की लेयर, ठीक है। तो 2 लेयर है हमारी, किसकी? फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ओके। और इस लेयर की जो सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगी उसे हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मैंने पीछे बताया था कि आपको 2 तरह की प्रोटीन देखने को मिलेंगी। तो वो पहली जो प्रोटीन है वो कौन सी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि इस फॉस्फोलिपिड के सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। और जो दूसरी प्रोटीन है वो कौन सी है? इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी? इस फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में क्या होती हैं? थोड़ी एम्बेडेड होती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसी वजह से इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है, ओके। और वही बात करूँ मैं कार्बोहाइड्रेट की, तो जो कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन के, ठीक है, इस प्रोटीन से डायरेक्टली अटैच रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन चेन। और जो कार्बोहाइड्रेट इस फॉस्फोलिपिड की लेयर से डायरेक्टली अटैच रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड चेन, ओके। अब बात करते हैं, अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर को, ठीक है, अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ओके। तो ये जो आपको ये वाले स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके दिखाया गया है, ठीक है। तो जो इनका ये वाला रीजन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये इसका हेड रीजन है फॉस्फोलिपिड की, और ये वाला हिस्सा क्या है? ये टेल रीजन है, ओके। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोलिपिड, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फो, यानी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, लिपिड यानी फैट, ठीक है, फैट भी प्रेजेंट है प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे दोनों चीज़ प्रेजेंट है। तो जो इनके हेड रीजन होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं प्लस ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो इनका टेल रीजन होता है ये किस चीज़ से मिलके बना होता है? ये फैट से मिलके बना होता है। तो 2 लेयर किसकी होती हैं? फैट की होती हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स की 2 लेयर होती हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड की 2 चेन होती हैं और इनके हेड रीजन में फॉस्फेट ग्रुप प्लस ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। करते हैं इस मॉडल में एक्चुअली बताया क्या गया था। तो इसमें ये बताया गया था कि ये जो फॉस्फोलिपिड की चेन है, ओके, वो कैसी है? वो सी की तरह है, ओके।
तो जैसे सी में हमारे आइसबर्ग फ्लोट करते हैं, उसी तरीके से इस फॉस्फोलिपिड की लेयर क्या है, सी है। और इस सी में जो प्रोटीन है वो कैसी है, आइसबर्ग की तरह है, जो इस लेयर में फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ आयंस और कुछ शुगर होते हैं जो कि सेल में ईजिली पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उनके जो मूवमेंट के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल्स या फिर टनल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होते हैं, ये सब शुगर आयंस हो गए, इसके थ्रू ही क्या मूव कर पाते हैं और सेल से बाहर मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, और वही बात करूँ मैं इस प्रोटीन की, जो इनके सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, तो इनका काम क्या होता है कि ये कुछ एंजाइम्स की तरह भी काम करती हैं। ठीक है, और ये मेंटेन करती हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो पर हम लोग इनके फंक्शन देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये मेंटेन करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के, कि कौन से सब्सटेंस अंदर मूव करेंगे और कौन से अंदर से बाहर मूव कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन की तरह भी काम करती हैं। अब तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि मतलब जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी है, ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, अगर उसमें कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है तो ये सेल क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अगर वो खुद के बॉडी के सेल रहते हैं तो उसे किल नहीं कर सकते, और अगर वही कोई फॉरेन बॉडी का सेल आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको वहीं पे किल कर देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्लस एक्सक्रीशन मैंने अभी बताया था, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे CO2 क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, वेस्ट बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय।